हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है। हमने नंबर्स एंड ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्लेस वैल्यू का सम को किस तरह से सॉल्व करना है। वो तो आप लोग सीख गए होंगे, राइट। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है। अभी क्या है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको बोला जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी आंसर आएगा, मान लो 203 आया, तो उसमें से 2 का प्लेस वैल्यू निकालो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझेंगे भाई साहब कि स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता कैसा है और उससे सवाल होता कैसा है। ठीक है, तो अभी आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये देखो, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म पर जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है, ये देखो। मैंने सैम्पल क्वेश्चन बनाया है। मान लो राइट द गिवन नंबर्स इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो दिया ना 50,000, 2,000, 510 और 3, ये सब देखो ऐड करके दिया ना। बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अपने कन्वर्ट कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, कहाँ गया भाई साहब? ये जो दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है अभी? ये है एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले तो पहला स्टेप क्या है, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन दिया, चलो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग लिखते हैं सम्स। मान लो एक पहला क्वेश्चन आया अपने पास। हाँ, पहला क्वेश्चन आया, वही वही चीज़ लिखा हुआ था कि राइट द राइट द गिवन नंबर इन एक्सपैंडेड सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो क्वेश्चन दिया आपको कौन सा फॉर्म है, क्वेश्चन दिया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये रहा क्वेश्चन, वही पहले क्वेश्चन 50,000 प्लस प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया, आपको बोला क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक आपको याद है, मैंने ये तो आप लोगों को सीख लिया होगा जब आप लोग क्लास 4 में थे। हम लोग बताया कि पोजीशन, है ना। तो पहले हम लोग पोजीशन दिमाग में रखना है। ठीक है, ये 1 का पोजीशन है, ये 10 का है, ये 100 का है, ये 1000 का है, और ये 10,000 का है, राइट। ये हम लोग को ये फॉर्म को याद रखना हमेशा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो अभी जो नंबर दिया है 50,000, 2,000, 500, 10 और 3, इसको हमको क्या करना है, पहले ऐड करना है। जब आप ऐड करके जो आंसर आएगा ना, वो अल्टीमेटली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा आंसर। तो क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन में, जो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर आया है, मान लो आपका आंसर आया 2103, तो उसमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है ना। तो पहले तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये देखो, इस सब में प्लस दिया हुआ है ना, प्लस 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 प्लस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। पहला क्या है 50,000, उसके बाद क्या है 2,000, उसके बाद क्या है 500, उसके बाद क्या है 10, देन 3। अब हम लोग इसको ऐड करके मेरा क्या आया आंसर आया, देखो 1, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 1, 3। मेरा जो आंसर आया ये कौन फॉर्म में आया, ये मेरा आया आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। अब हमको आंसर मिल गया। अब जो ये जो आंसर आया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब मान लो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें से पूछ लिया आपको कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो मैंने याद है, मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजिशन वैल्यू, है ना, ये बताया था मैंने। अभी देखो कैसे करेंगे, हमसे 2 का पूछा है ना, हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखा। अब देखो 2 कौन सा पोजिशन पर है, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये देखो, ये 1, 10, 100, 1000, मतलब 2 जो है वो 1000 पोजीशन पर है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको मिल गया 2000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ठीक है,
अभी मान लो एक और तरीका मैंने बताया था ना, ऊपर देख लेते हैं। एक और तरीका मैंने क्या बताया था कि मान लो 2 का पूछा ना, तो क्या करना है आपको, 2 तो लिखना ही है। अब देखो 2 के बाद 5 1 3 यानी 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3। जब 3 डिजिट है 5 के बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 3 0 यहाँ पर दे देंगे, तो मेरा बन जाएगा ये प्लेस वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। जितना भी दिया रहेगा डिजिट, उसके बाद हम उतना ज़ीरो उस प्लेस वैल्यू के साथ, उस प्लेस वैल्यू का जो डिजिट है उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2। एकदम लीजिए, समझ में आ गया। वो अब जो क्वेश्चन आया वो कौन सा फॉर्म में आया था, ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो फॉर्म था ये हमारा था एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। पूरा एक्सपैंड करके आपको दे दिया कि आपको क्या क्या करना है। ये हमारा था एक्सपैंडेड फॉर्म में। हम लोग ने जब इसको कन्वर्ट किया तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर आया उसमें से आपको पूछेगा प्लेस वैल्यू क्या। मान लो 2 का पूछ लिया, 5 का पूछ लिया, तो ऐसे ही पूछेगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब यही इसी क्वेश्चन में देख लो, अब देखो इसी क्वेश्चन में देख लो, इसी क्वेश्चन में जो मेरा आंसर आया, आंसर क्या आया, आंसर आया मेरा, देखो आंसर आया 5 2 5 1 3 आया ना। अब हमसे पूछ लिया कि भाई साहब 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमको पता है कि 5 के बाद कितना डिजिट दिया हुआ है, 5 के बाद 1 और 3 है। कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो भाई साहब 5 के बाद हमको क्या करना है, 2 0 ऐड कर देना, बन गया मेरा प्लेस वैल्यू ऑफ 5। कितना इजी था। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म का क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसमें से जब पूछेगा क्वेश्चन में कि 5 का निकालो, 2 का निकालो, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ दिक्कत हो रहा है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निक लगा के बताऊंगा आपको। ठीक है। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।